वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम से। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, we're in our sort of last few minutes. What do you think are the perhaps the opportunities in the coming year? क्योंकि हमने ये बात तो कर ली कि किन चीज़ों पे नज़र रखनी है, बट एक अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं या बिल्कुल ही एक पेसिमिस्टिक व्यू है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा होती हैं, लेकिन एक तो चेंज इतनी है कि मुश्किल है। लेकिन लेट मी रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चन टू पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, क्योंकि दुनिया के लिए हर एक की अपॉर्चुनिटीज़ अलग है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्लियर है, वो ये है कि एक प्रोमिनेंस हमें मिली और उसको अब हम यूज़ कैसे करते हैं। सिर्फ उस पर ग्लोट करने से काम नहीं होगा, उसको यूज़, उसको ट्रांसलेट करने से। और ट्रांसलेट भी खाली MOU या FDI लाने की मैं बात नहीं कर रहा। क्या हम इन रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है। पाकिस्तान और ट्रंप की दोस्ती, अमेरिका में सवाल ये पूछा जा रहा है यार ये ट्रंप के यार है या अमेरिका के साथ है? सही, क्योंकि किसी वक्त तो वो चेंज होना है ना, रिपब्लिकन आए डेमोक्रेट आए। सो दैट इज बोथ एन अपॉर्चुनिटी, बट अपॉर्चुनिटी हमें के अंदर हमेशा एक चैलेंज होता है। तो एक तो वो है। दूसरे ये कि सडनली नॉट ओनली द US, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मेनी इन द वर्ल्ड आर सीइंग अ न्यू इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। पार्टली वो डेमोक्रेसी से आता है। जब आप 250 बिलियन का मुल्क हो तो आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता, खुसूसन चेंज के हवाले से, राइट। वो पार्टली आपकी इस शो ऑफ स्ट्रेंथ से आता है। सडनली टेबल जो टर्न हुई है, पाकिस्तान को एक मैच्योर प्लेयर समझा जा रहा है, एक प्लेयर जो दूसरों को मीडिएट कर सकता है बजाय इसके कि सिर्फ वो हो। क्या हम उसको परमानेंट कर सकते हैं? आई थिंक इट इज अ टाइम फॉर डिप्लोमेसी बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के साथ थ्रेट्स भी हैं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू आस्क तो मैं खुद बता देता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहली थ्रेट जो मेरे ख्याल में जहन में आती है वो आई वुड हैव सेड अफगानिस्तान, लेकिन आई थिंक एक चेंजिंग वर्ल्ड में डोमेस्टिक स्टेबिलिटी एंड डोमेस्टिक हार्मनी इज फार मोर इम्पोर्टेंट then the external threats. हाँ, और as important as the external. Because in order to face the external threat आपको वो चाहिए, इस्तेकाम चाहिए। I think वो इस्तेकाम, वो जो हमने कुछ हफ्ते जो जब मई में हुआ, आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पाकिस्तान के लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि खाने की मेज़ पे सब एक साइड पे फिर से हो गए। आई थिंक मैं ये साइडें नहीं ले रहा, किसी ने किसी तरह वापस वहाँ लाना है, क्योंकि इफ़ वी आर राइट कि दुनिया में तज़ब्ज़ुब होगा तो वो जो इंटरनल आपका जो है एंगस्ट, उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, अफगानिस्तान आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें पता है इम्पॉर्टेंट है। फ़र्क ये है कि अफगानिस्तान जो सड़क जाती है वो पहले जाती थी वाशिंगटन से होते हुए, अब वो इस्लामाबाद और काबुल की है, वो इस्लामाबाद और काबुल को खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई होप वी कैन हैव यू बैक इन द नेक्स्ट ईयर टू उससे कि हम कितनी जो आपने बातें की या कितनी जो स्टोरीज डिस्कस की वो भी चल रही हैं। और मेरी दुआ है मेरी सारी बातें गलत राइट, क्योंकि सारी नेगेटिव बातें थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।